जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो उस कंपनी के मालिक की सोच ये रहती है कि वो आपको कम से कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाए, और कंपनी के मालिक की यही सोच आपका शोषण है, यानी कि आपका एक्सप्लॉयटेशन है। इस शोषण को रोकने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया हुआ है जिसे कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट। ये कानून तय करता है कि आपको किस स्टेट के किस शहर में कम से कम कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। स्टेट के शहरों को अलग अलग जोन में बांटा जाता है, जोन ए, बी, सी या जोन 1, 2, 3, या इसको कुछ ऐसे समझें कि छोटा शहर या बड़ा शहर। तो जब भी आप कहीं नौकरी करने जाएं तो अपनी उस एरिया की, उस स्टेट की, उस शहर की मिनिमम वेजेस एक्ट पहले पता करें और उसके बाद ज्वाइन करें। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ये कानून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज़ और लिमिटेड कंपनी पर एप्लीकेबल होता है। इस कानून की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम इतने वेतन पर आप काम करें, क्योंकि अगर ऐसा कोई कानून नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कम से कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाएगा और कंपनी उसका फ़ायदा उठाएगी। इसको कुछ ऐसे समझो, मान लो किसी एम्प्लॉय ने 10,000 रुपये में हाँ भर दी कि मैं इस जॉब को करूँगा, तो कोई 9,000 में हाँ भरने वाला भी होगा और फिर कोई 8,000 में हाँ भरने वाला भी होगा। टीचर्स का प्रोफेशन मिनिमम वेजेस एक्ट से बाहर होता है। टीचर्स की सैलरी डिसाइड होती है उस बोर्ड से जिस बोर्ड से उनका स्कूल एफिलेटेड है। अगर ICSE बोर्ड से है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, अगर CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग होगी। हम जानते हैं देश में आज कई लोग बहुत कम सैलरी पर काम करने को तैयार हो जाते हैं बेरोज़गारी के चलते, लेकिन आपको बता दें कि कानून में एक प्रावधान है इस ही मिनिमम वेजेस एक्ट में, सेक्शन 22। अगर आपकी कंपनी का मालिक आपको गवर्नमेंट से डिसाइडेड मिनिमम वेजेस एक्ट से कम सैलरी दे रहा है तो उसको 6 महीने की सज़ा और जुर्माना 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरह शहर को जोन्स में बांटा गया है उस तरह काम करने वाले इंसान को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जो है स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर और हाईली स्किल्ड लेबर। अब हम आपको 3 शहरों के एग्जाम्पल देंगे जो जोन ए, जोन बी और जोन सी में आते हैं, यानी कि नोएडा, मेरठ और सहारनपुर, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप इन शहरों के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट में कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं तो कम से कम आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप नोएडा में जॉब करते हैं तो 13,000 से कम आपकी सैलरी नहीं हो सकती। अगर आप मेरठ में हैं तो 11,882 रुपये से कम आपकी सैलरी नहीं हो सकती, और अगर वहीं आप जोन सी यानी सहारनपुर से हैं तो आपकी सैलरी 11,752 रुपये से कम नहीं हो सकती। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी सैलरी बताई हुई सैलरी से कम है और आप इस शहर में रहते हैं तो समझ लीजिएगा आपका शोषण हो रहा है।